राम राम जी, कैसे हो आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सुबह जल्दी होने लगी है तो लोग फटाफट से आके सैर करके चले जाते हैं और मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। फिर सैर से आकर मैंने पापा मम्मी को चाय बना के दी और शिव के लिए बनाना शेक बनाया। शिव बनाना शेक पीकर गया स्कूल और फिर मैंने फटाफट से बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मुझे करना है एक बहुत ज़रूरी काम जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। मेरे को टाइम ही नहीं लगता है वो काम करने का। ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो गया है। पापा को मम्मी को ब्रेकफास्ट करवा दिया है। अब है बारी इस कमरे की सेटिंग करने की। थोड़ा बहुत बच्चे करके गए हैं और थोड़ा मुझे करनी है। सबसे ज़रूरी काम आज मुझे करना है वो है सूट वगैरह सेट करके रखने हैं। मैंने फ़्लिपकार्ट से ना एक बैग की तरह होता है, एडजस्ट हो जाता है, बैग बन जाता है, वो एक दो ऑर्डर किए थे तो वो आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी पार्टी वेयर सूट है ना उसमें अच्छे से तय लगा के रख दूँ, एक साइड हो जाएंगे। नहीं तो बेड में ना पूरा बिखरे हुए हैं। जितने मर्जी बेड में तय लगा के रख दो ना, पर एक सूट को छेड़ो तो सारे सूट ख़राब हो जाते हैं। तो वो सारे मैं अब सोच रही हूँ मैं बैग में डाल के रख दूँगी, क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी शादी वगैरह तो मुझे नहीं लगता कोई आएगी, तो इतने पार्टी वेयर सूट पड़े रहते हैं और बिखरे रहते हैं। तो उनको मैं आज अच्छे से संभाल के रखने वाली हूँ और जो नहीं पहनने उनको साइड कर दूँगी और शगुन को पूछूँगी उसने पहनने हैं तो उस रख लूँगी, नहीं तो फिर मैं उसको किसी को दे दूँगी। क्योंकि ढेर करके ना कपड़े रखी जाओ और बाद में हमने उन्हें पहनने तो होते नहीं, बस दिखते हैं कि बहुत सारे हैं और वो पहने जाते नहीं ना। तो आज मैं ये काम करने वाली हूँ। ये काम ना मैंने सोचा था, मैं ना 10 दिन हो गए कि ये चीज़ मैं करूँगी और सेटिंग करूँगी अच्छे से। पर बच्चों की अप्रैल में इतनी सारी हॉलीडेज़ की वो घर पे ही रहते हैं, तो घर जब बच्चे घर पे हो तो कुछ भी हम ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज सारे अपने अपने काम पे चले गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री तो नहीं है, सफाई वगैरह करूँगी, सेटिंग वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद बेड खोल के उसको सेटिंग करूँगी। और हम लेडीज़ का पता है क्या है, हम लेडीज़ का यही सीन है कि हमें खुद को नहीं अच्छा लगता कि अलमारी बिखरी हुई है, वार्डरोब ख़राब है, ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग नहीं है। हमें खुद ही पसंद नहीं आता और हम लोग लग जाते हैं जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें वो चीज़ सेट करने के लिए। और सेटिंग रहती है ना तो माइंड में भी ना स्टेबल रहता है कि हाँ सब चीज़ सेट है। और ये चीज़ करने के लिए मुझे 10 दिन हो गए सोचते सोचते, और मैं डेली ये सोचती हूँ हाय मैं कब करूँगी इसे। तो बस अपने उसी टाइम में से टाइम निकाल के लेडीज़ बहुत सारा काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं। और ऐसे ही करते रहिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जितना आप स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगे उतना बढ़िया है और ये काम आपको ही करना है। तो बस करते हैं अब काम। पहले मैं करूँगी सेटिंग, सारा काम सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं बेड खोलूँगी, क्योंकि उस टाइम तक फिर लंच बनाने का भी टाइम हो जाएगा। मेरे पास है अभी 1 घंटा। साथ साथ में व्लॉगिंग करूँगी और साथ साथ में अपना काम भी करूँगी। तो मैं फटाफट से सेटिंग वगैरह करती हूँ इस कमरे की और सफाई करती हूँ। सबसे ज़रूरी काम मेरा ये था कि मैंने कपड़े वगैरह सेट करके अच्छे से बेड पे रखने थे और बहुत दिनों से वो फैले हुए थे। पहले मैंने फटाफट से सारे कमरे की सेटिंग करी, बेडशीट वगैरह तय लगाई और डस्टिंग वगैरह की और उनको अच्छे से मिला के रखा। फिर उसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपने कपड़ों की सेटिंग करना। बेड से सारे कपड़े निकाले, बॉक्स निकाला और फिर मैंने स्टार्ट की उसकी सेटिंग करनी। सूट वगैरह मैंने सारे निकाल दिए हैं और अब मैं इस बैग में इसको अच्छे से अरेंज करूँगी। और बैग में अच्छे से अरेंज कर दो तो स्पेस भी बच जाती है बेड में। तो सूट वाला काम शुरू करने से पहले मैं लगा लेती हूँ मशीन। एक साइड कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी साइड ये सूटों की सेटिंग हो जाएगी और बेड की भी सेटिंग हो जाएगी, थोड़ी और स्पेस बन जाएगी न्यू कपड़े लेने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। बजे हैं सुबह के 10 और मौसम ऐसा हो रखा है जैसे दिन के 1-2 बजे होते। मशीन लगाने के बाद मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ इसको यहाँ रखना। कपड़ों को जो मुझे चाहिए थोड़े कॉटन के हैं उनको मैं अलमारी में रखूँगी, और जो अभी पार्टी वेयर हैं, अब शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं उनको अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ रख दूँगी।
और सेटिंग करती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर टाइम होने वाला है लंच बनाने का। तो लंच भी बनाना है, अभी करती हूँ फटाफट से इसकी सेटिंग और इसको अच्छे से मिला के रखती हूँ। तो कुछ सूट मैंने साइड कर दिए जो हमने पहने नहीं हैं और वो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं ना, काफ़ी टाइम से पड़े रहते हैं कि चलो कभी तो पहन लेंगे, पर वो कभी कभी नहीं आता है और वो कपड़े पड़े रह जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे सूट शगुन के और अपने सूट साइड कर दिए हैं। अब शगुन आएगी तो फिर उसे दिखाऊंगी। लो जी, आज का ये काम भी होता है ख़त्म। सारे सूट इसमें पैक हो गए, जितने भी सारे मैंने अभी आपको बिखरे हुए दिखाए थे ना, कितने सारे सूट बिखरे हुए हैं, वो सारे के सारे इस बैग में आ चुके हैं, एडजस्ट हो गए हैं। तो अब ये बैग जाएगा बेड के अंदर और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब खोल के निकालेंगे इसमें से सूट। मुझे नहीं लगता अभी 3-4 मंथ्स इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसको मैं करती हूँ बेड में एडजस्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा फैला हुआ था ना वो सारी स्पेस बेड में बच जाएगी। अब ये एक साइड रखा जाएगा, तो मैं इसको रखती हूँ अब बेड में। शाम को फिर हम लोग गए मेरे मायके। मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि रेडी हो जाना, हम लोग मम्मी पापा को मिलने जाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे उनको मिलने नहीं गए। अपनी ही लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। और जब पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनकी ज़्यादा केयर करें, टाइम टाइम से उन्हें मिलने आए। चाहे रोज़ आप कॉल पे बात कर लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो, पर एक पर्सनली जाके मिलना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग गए मम्मी पापा को मिलने। सोने में वो बात नहीं होती मम्मी। ये देखो मेरी मम्मी गए थे समागम में और हमारे लिए सेट लाए हैं। 1 लाख लगा सोना, बड़ी बात। 1 लाख अच्छा लग रहा है साड़ी सूड़ी के साथ। बहुत अच्छा लगा साड़ी के साथ। नहीं, जैसे 1 लाख चालू ऊंचा पहना, कुछ पहना शादी शुदी में, पार्टी में। परी बोरी बता दो सोने का है, सोने का है। क्या बता दो? परी बोरी बोल दो सोने का, सोने का क्यों बोलना, सोने का है ही नहीं। इसकी टी शर्ट पहनी है इतनी खुली? मेरी है। नहीं, इसने अपनी माँ की पहनी है। मेरी है। ऐसे हो ऐसा हो गया ना मम्मी, आजकल जमाना ऐसा हो गया, माँ बेटी की, बेटी माँ की। खुली। ये नीचे से इलास्टिक वाली थी वो भी खुली होगी। हाँ, ये वो वाली वो है जो क्या कहते हैं, शोल्डर ऑफ शोल्डर वाली। बिल्कुल शोल्डर मत निकाल तुम। एक ये भी है, दिखाओ गाइस को। वो उतारो ना, उतारो। नहीं उतारना नहीं, अलग अलग नहीं पहन के दिखाना, आपको दिखा रहे हैं हम। एक ये है, ये है प्योर कॉपर। ये है परी के लिए कोई भी पहन लेगा, कोई भी पहन। और वाइट ऐसा है ना मम्मी, वाइट एलिगेंसी का प्रतीक है। अच्छा लगेगा ना साड़ी चूड़ी के साथ। वाइट सिंबल है। मैं ना हमेशा सोच के जाती हूँ कि मैं मम्मी के घर जाके ना व्लॉगिंग करूँगी और हम लोगों ने वहाँ क्या क्या किया, कौन कौन सी बातें की, और जो भी हम मतलब वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। सोचती हूँ मैं व्लॉगिंग करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, पर अक्सर वहाँ जाके सब कुछ भूल जाती हूँ। बस वहाँ जाके सिर्फ बातें और मिलना जुलना, तो मैं व्लॉगिंग करना वहाँ भूल ही जाती हूँ। थोड़ी सी मैंने व्लॉग बनाया है, वो मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखा दूंगी, पर वहाँ जाके मुझे कुछ याद नहीं रहता। व्लॉगिंग करना, सबसे बातें करना याद आता है, और बहुत सारी बातें याद आती हैं मिलते ना। और फ़ोन में बातें हो जाती है, पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, फ़ोन वगैरह नहीं देखते हैं। उनको अगर मॉर्निंग में हमने कॉल किया है ना और उन्होंने पिक नहीं करी है ना, तो वो रात को हमें बैक कॉल करेंगे। हाँ, तूने फ़ोन किया था। वो इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने भगवान में, अपने बच्चों में, अपने कीर्तन में, तो मैं भूल जाती हूँ वहाँ जाके व्लॉगिंग करना। तो आज अचानक से प्लान बन गया मम्मी के घर जाने का, मम्मी को मिलने जाने का। और बहुत दिन हो गए थे, हम लोग गए भी नहीं थे मम्मी पापा को मिलने। और दूसरा ये था कि मम्मी पापा समागम में गए थे 5 डेज़ के लिए हरिद्वार, तो उनको मिलना भी ज़रूरी था। और फिर गुरु महाराज जी से मिल के आए थे मम्मी पापा, और वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे जाप हुआ, क्या क्या किया उन लोगों ने, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, बताया। और वो यही कह रहे थे कि एक बार निकलो ना, अगर भगवान के नाम के लिए कहीं निकलो ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं, तब बस जाप याद आता है और भगवान का नाम याद आता है। सही बात है ये। मैं दिन में कपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने, पर मुझे पता नहीं था मुझे जाना है, तो मैंने तय वगैरह नहीं लगाए थे। थोड़े गीले थे, थोड़े सूखे थे, उन्हें मैं रख के गई थी बेड में। थोड़े कपड़े बच्चों ने उठा दिए थे, फिर आके अब मैंने कपड़े वगैरह तय लगाए हैं। अब करूँगी घर के बाकी काम। बात बिल्कुल सही है, घर आते ही बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। थोड़े से कामों को छोड़कर हमें निकलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनों के साथ, और थोड़ा
भगवान का नाम लेना चाहिए। जब भी टाइम मिले ज़रूर अपने लिए टाइम निकालो। तो अब बनाऊंगी मैं डिनर और घर के बाकी काम करूंगी। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।